हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:56। आज है 28 दिसंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रही है हमें काम आएगा 21 दिसंबर, जो है एक वेनसडे का दिन। तो आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी क्लियरली कहा था। टेलीग्राम चैनल हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो, टेलीग्राम पे मैंने बहुत क्लियरली कहा कि ज्ञान रूल जो है वो हो चुका है। देन जब नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो। नीचे की तरफ जैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पे आया, ये उसने लो बना दिया था। देन मैंने क्लियरली कह दिया जो भी अभी सेल बनेगा वो नीचे की तरफ जो लो है उसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। सेल करने के बाद में आपका टारगेट होगा 42,800। ओके, वहां से मेरा अजम्पशन था मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस देगा, जो उसने देना ही चाहिए था, क्योंकि मार्केट ना कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता है ना स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है। जब जब ऐसा हो कि स्ट्रेट लाइन में नीचे जाए और ऊपर जाए, तब हो सके तो उस साइड का ट्रेड कभी भी मत लो। तो अजम्पशन क्या था? 43,200 और 18,300 से 350 मैक्स यहां तक जाना चाहिए था। लेकिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये 400 तक गया, और इसमें तो 3 बजे की कैंडल ही 200 पॉइंट की बन गई, जो गया 400 तक। ओके, उसके बाद में भी मैंने बहुत क्लियरली टेलीग्राम पे लिखा कि एज पर माय स्टडी ये जो मूव था ये एक फिर निफ्टी एक्सपायरी मूव था। नेक्स्ट मंडे से पहले हम लोग जो है 42,600 हमें दिखना चाहिए। देखो, अब ये सिर्फ एक व्यू है, इसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं क्लियरली कहता हूं, इसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिए। हम लोग ने सेल किया हुआ है, मैंने और मेंबर्स ने, मैंने वो क्लियरली आपको बता भी दिया टेलीग्राम पे कि हम लोग ने सेल साइड की पोजीशंस हम लोग ने कैरी की हुई है। अब रीजन क्या है 42,600 का वो भी मैं आपको समझाता हूं, और क्या मार्केट यहां से जो है नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। देखो, डेटा में क्लियरली लिखा हुआ है कि डेटा जो है वो बियरिश है। डेटा पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डेटा जो है वो बियरिश है। रुक जाइए, इसका ये कलर चेंज करने दो मुझे। हाँ, डेटा जो है वो बियरिश है, लेकिन इसको प्ले कैसे करना है। डेटा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट्स को देखा जाए तो क्लाइंट्स ने बुलिश पोजीशंस कैरी की है, एफआईएस ने बेयरिश पोजीशंस कैरी की है। प्रोस को देखे तो उन्होंने ऑलमोस्ट बुलिश और बेयरिश दोनों पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हुई है। मतलब उन्होंने अपनी पुट राइटिंग जो है उसको निकाला हुआ है, और अपनी कॉल राइटिंग जो है उसको भी निकाला हुआ है। ओके, नेट पोजीशन पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में अगर आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के या स्टॉक्स के, तो आप जो है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज ही मैंने उसके अंदर वेव एनालिसिस डाला हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और 8 स्टॉक्स के। तो ये सब अगर आपको सीखना होगा तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस की बात करें तो यहाँ से बेयरिश हो चुके हैं। प्रोस को देखें तो उनकी क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है, तो ये वाला बॉक्स है बेयरिश। इंडेक्स कॉल में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से हल्की फुल्की कम हुई है। एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है। प्रोस की क्लाइंट्स की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है कि हाँ, कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है, करेक्ट। प्रोस जो है उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। तो ये वाले बॉक्स के अंदर अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। इसको मैं न्यूट्रल टू बुलिश, एक्चुअली मैं न्यूट्रल ही रखना चाहूंगा, बुलिश भी नहीं, क्योंकि डेटा में चेंजेस ऐसा कुछ नहीं आया एज पर। सिर्फ जो पोजीशंस है वो पोजीशंस कम हुई है सबकी। इंडेक्स पुट को मैं देखूं तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग जो है वो यहाँ से बढ़ चुकी है। एफआईएस की पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है। प्रोस की पुट राइटिंग यहाँ से कम हो चुकी है। तो ये वाला बॉक्स भी है बेयरिश। स्टॉक फीचर्स का भी बॉक्स क्लियरली बेयरिश है। मैंने आपको कल भी कहा था। पहली बात तो ये 50K के ऊपर चले जाए, ये जो नंबर है ये 50K के ऊपर चले जाए तब मैं इसको न्यूट्रल मानूंगा। अगर 1 लाख के ऊपर चला जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। जब तक ये इसके नीचे है तब तक ये बेयरिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बेयरिश। तो अब इस बेयरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, उसके पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में देखा जाए तो 18,400 पे कॉल राइटिंग है, 18,300 पे कॉल राइटिंग है,
500 पे कॉल राइटिंग है, 200 पे कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटिंग है 43,500 पे, 43,400 पे, और 43,000 से लेके 43,300 तक, यहाँ तक जो है पुट राइटिंग है। तीनों लेवल्स पे अच्छे खासे पुट राइटिंग है। तो कल के लिए कैसे प्ले करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। या तो वेट कीजिए 18,442 और एल्स 18,246, इसके ऊपर या तो कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए या इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपको बाय या सेल करना है। क्लियर है? अब नहीं, इसके बीच में ही खुलता है, इसके बीच में खुलने के बाद में सिंपली आपको रखना है जो भी ओपनिंग है 920 से लेके 930 तक वेट करो, जो भी ओपनिंग है ना उसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है, उसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है। क्या कहा मैंने? 920 से 930 के बीच में भी जो भी ओपनिंग है उसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, उसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आता है, बैंक निफ्टी में लेवल है 43,600 और एल्स 43,068, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल से सिर्फ जीरो इधर उधर हो चुका है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? सेम 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज, बाय करना है, 15 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोज, सेल करना है, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, और एल्स जो भी ओपनिंग होती है सेम लॉजिक, 920 से 930 के बीच में ऊपर के साइड में मिलता है बाय कीजिए, नीचे की साइड में मिलता है सेल कीजिए। मेरा व्यू क्या है? मैं बेयरिश हूँ, डेटा भी साथ दे रहा है कि बेयरिश है। मेरा सिंपल स्टॉप लॉस है, जो भी मेरी बेयरिश पोजीशंस रहेगी मेरा सिंपल स्टॉप लॉस है कोई भी डेली क्लोजिंग। वैसे तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मैंने अभी मेंबर्स को कहा था, लेकिन मेंबर्स आप लोग भी सुन लो, कोई भी डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है हमारा स्टॉप लॉस हिट है। निफ्टी के अंदर भी कोई भी डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है हमारा स्टॉप लॉस हिट है, क्योंकि यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है, अगर ऊपर की तरफ डेली क्लोजिंग में कह रहा हूँ, डेली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आती है हम ऐसे ले लेंगे, हम वापस सेल तब करेंगे जब ये वाले लेवल के नीचे आएगा, और एल्स जैसे कि मैंने आपको कहा हम बाय करेंगे 18,630 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब, और 43,700 से 800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब हम बाय करने का सोचेंगे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ये मैंने मेरा और मेंबर्स का आप लोग को बता दिया है। आपको कैसे प्ले करना है वो मैंने आपको बता दिया है। देखो, डेटा बुलिश रहे, डेटा बेयरिश रहे, कल के दिन डेटा बुलिश था लेकिन स्टार्टिंग में मार्केट नीचे की तरफ गया, उसके बाद में भी जो ऊपर की तरफ आया वो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से ऊपर खींच लिए उसको। मेरा बहुत सिंपल है कि मैं सेल साइड में ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और डेटा भी वही कह रहा है कि सेल साइड में ही रहना चाहिए, लेकिन लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आप बाय कर सकते हो इंट्राडे। इंट्राडे देखो, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप उस तरफ का ही ट्रेड लेते हो जो आपकी स्टडी कहती है, उसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगाते हो और फिर ट्रेड लेते हो। इंट्राडे में आप अपना व्यू कभी भी चेंज कर सकते हो, और मैं आपको कहता हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेड क्यों नहीं लेता हूं। देखो, इंट्राडे मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। अगर पोजिशनली मेरी एक्यूरेसी अगर 70 to 80% है, तो इंट्राडे मेरी एक्यूरेसी जो है वो सिर्फ 50 to 60% ही है। इसलिए मैं हमेशा एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी में लेता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 5 जैन वाले एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ और सिंपल चीज़ रखता हूँ, मैं सब कुछ एक साथ में बाय कभी भी नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 20 लॉट खरीदूं, तो मैं 5 लॉट इधर खरीदूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस इधर किधर है इसके ऊपर क्लोजिंग का, तो फिर 5 लॉट इधर खरीदूंगा। दैट्स इट। मैं कभी भी मेरा पूरा कैपिटल जो है एग्जॉस्ट नहीं करूंगा। हर चीज के लिए डिवाइडेशन करो अपने कैपिटल को, देन उसके बाद में ट्रेड लेना सीखो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही ट्रेड में सारा पैसा डालना है या फिर निफ्टी में सारा पैसा डालना है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया।
ऐसे आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो ही आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आपका कैपिटल कम है तो डिवाइडेशन ऐसा कीजिए कि आपके पास अगर कोई भी ट्रेड में लॉस होता है तो आपके पास कैपिटल बचा हुआ रहना चाहिए। देखो गाइस, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो। और यही चीज़ मैं मेंबर्स को भी सिखाता हूँ कि एक ट्रेड में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो मैं कह रहा था ना आपको 42,600, देखो उसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, इसने ना एक्चुअल में ब्रेकआउट तो इसने यहाँ से देना चालू किया है, लेकिन एक बार इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके वापस गैप अप किया। अभी के लिए हम लोग 42,600 पकड़ते हैं। 42,600 का लॉजिक क्या है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर बाद में ये ऊपर की तरफ ही जाता गया, इसने एक भी बार इसको रिटेस्ट नहीं किया। इसलिए मेरे हिसाब से मंडे तक 42,600 आ जाना चाहिए। इसके नीचे भी जाता है तब हम आगे का ट्रेड लेंगे। अभी के लिए मेरा टारगेट सिर्फ 42,600 है। देखो निफ्टी के अंदर मेरा टारगेट एक्चुअली 18,150 था, लेकिन आज उसने 200, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसने यहाँ से ऊपर की तरफ गया। निफ्टी खराब हो जाएगा अगर उसने इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव रेड कलर की क्लोजिंग बना दी। बाय का भी लेवल बता दिया, सेल का भी लेवल बता दिया, पोजिशनली कैसे प्ले करना है वो भी बता दिया, कैपिटल कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो भी समझा दिया। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।